बड़ी खबर इस बीच आपको कोटपुतली से बता रहे हैं, 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई है। बड़ी खबर इसके पहले भी आपने देखा था, जहां पर 5 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ था, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई थी। 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और बांदीकुई में से पहले एक बच्ची गिरी थी, लेकिन 2.5 साल की, लेकिन उसको बचा लिया गया था। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको इस बार कोटपुतली से बता रहे हैं, जहां पर एक 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई। तो ये बोरवेल में गिरने का जो मसला है, जो मामला है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भले राज्य के अलग अलग जिलों में ये घटना घटित हो रही है, लेकिन ये चिंताजनक और गंभीर मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, पहले 2 इंसिडेंट ऑलरेडी हुए हैं। एक में एक बच्ची को बचाया जा सका था, लेकिन 5 साल के मासूम बच्चे को नहीं बचाया सका। कोटपुतली में इस तरह की घटना घटित हुई है, 3 साल की बोरवेल में बच्ची गिरी है। क्या जानकारी, कैसे गिरी, क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? जी देखिए, बार बार प्रदेश में बोरवेल में, खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसे सामने आते रहे। आज है जो कोटपुतली शहर में भी एक बोरवेल में 3 साल के मासूम के गिरने की सूचना मिली है। सूचना पर प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो मौके पे पहुंचने में कुछ देर में प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचेंगे। मौके पे ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई है। अब बताया जा रहा है कि जो 3 साल की मासूम है, जो वो खेल रही थी, इसी दौरान खुले बोरवेल में उसका पैर फिसलने से उसमें गिर गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। प्रशासनिक अधिकारी कुछ देर में मौके पे पहुंचने वाले और रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। ओके, कैसे गिरी है बच्ची? जी देखिए, अभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे, क्योंकि जब सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए हैं। रेस्क्यू टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई, नगर परिषद की टीम भी मौके के लिए रवाना होगी। वहां पहुंचने के बाद जब ग्रामीणों से इसकी जानकारी ली जाएगी, उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी। मतलब कि जब वहां पर प्रशासन पहुंचेंगे, टीमें पहुंचेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, तब जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी। अभी कोई जानकारी नहीं है आपके पास कि बच्ची किस गांव की रहने वाली थी, कैसे गिरी, कितने फीट वो अंदर गई है, पेरेंट्स से, उसके गार्जियन से कुछ बातचीत कुछ नहीं हो पाई आपकी? जी अभी देखिए, जब इस बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना जब प्रशासन को पहुंची तो प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। बाकी जो आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि जो बच्ची जो वो खेल रही थी, इसी दौरान है जो पैर फिसलने से बच्ची जो बोरवेल में गिर गई। लेकिन अभी पुख्ता तौर पे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि बोरवेल कितना गहरा था, किस प्रकार से बच्ची उसमें गिरी है। अच्छा, ओके। मुझे एक बात और बताएगा हीरालाल कि कितनी देर में ये प्रशासन पहुंचेगी वहां पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रवानगी तो हो गई है, लेकिन कितना समय लगेगा, कुछ है जानकारी? जी बताया जा रहा है कि प्रशासन को सूचना मिलते ही तुरंत प्रशासन हरकत में है और मौके के लिए रवाना हो गया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में प्रशासन मौके पे पहुंच जाएगा। उसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। प्रशासन है जो ग्रामीणों से और परिजनों से भी वार्ता करेगा, उनसे पूछताछ करेगा किस प्रकार से ये घटना घटित हुई है और रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। उस परिवार में उसके कितने भाई बहन थे, ये कुछ जानकारी मिल पाई है? अकेली बच्ची थी कि क्या है? जी देखिए, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि जब तक मौके पे नहीं पहुंचा जाएगा तब तक उनसे बातचीत नहीं होगी। उसके बाद ही पूरी चीज क्लियर होगी। एक चीज और बताएगा कि पुरानी घटनाएं जो अभी हुई है, उसमें देखा गया कि जेसीबी डंपर से खुदाई कराई जाती थी, ऑल्टरनेटिव एक रास्ता निकाला जाता था। क्या कोटपुतली में भी प्रशासन और रेस्क्यू टीम के पास यही एक ऑल्टरनेटिव है निकालने का? देखिए, प्रशासन मौके पे पहुंचने वाला है, रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो प्रशासन के पास जो तमाम इंतजाम के साधन है वो लेके वहां मौके के लिए रवाना हो गया है। वहां जेसीबी की और जितने भी इंतजाम है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बार बार इस प्रकार की जो लापरवाही देखने को मिल रही है कि क्षेत्र में, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से पूर्व में जो घटनाएं हुई है, खुले बोरवेल में जो हादसे हुए हैं, वो बार बार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही है, साथ ही जो स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण है जिनके खेतों में इस प्रकार के बोरवेल खुले रहते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि हादसा होने के बाद ही प्रशासन हरकत में आता है और जिम्मेदारी तय करते हैं। लेकिन अगर यही जिम्मेदारी पहले से तय हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हो। और ये बिल्कुल बात है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए, क्योंकि हाल में ही अभी एक घटना घटित हुई है। उसके पहले सेम जिले में वही एक घटना घटित हुई थी कुछ महीने पहले। लेकिन घटनाएं घट जाएं, इसके लिए काम भी करना जरूरी होता है हीरालाल। वो काम तो होते नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं धरातल पर। बिल्कुल, जब भी कोई घटना घटित होती है, वो एक कहावत है, आग लगे खो दे कुआं। जब भी कोई घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आता है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस प्रकार के तमाम दावे करते हैं, बातें करते हैं, मीटिंगें भी आयोजित करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और जिम्मेदारी तय करने की जब बात आती है तो सब उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब घटनाएं घटित होती हैं उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आता है। अगर यही सारी चीजें घटना घटित होने से पहले अगर सर्वे करवा जाए, जो जिनके खेतों में खुले बोरवेल है, कुएं हैं, उनको ढकने के लिए पाबंद किया जाए, साथ में ही उनकी जो जो इसको अमल लाता है, इस आदेश को कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए उनके खिलाफ।
जिनके खेतों में खुले बोरवेल हो, लेकिन ये सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि दौसा में इस तरह की घटना घटित हुई थी, हालांकि बोला गया था वहां के डीएम देवेंद्र के द्वारा कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी और सारे बोरवेल को बंद कराने के वहां पर आश्वासन दिए गए थे और एक निर्देश दिया गया था। लेकिन क्या उसकी एक वानगी और जिलों में नहीं प्रस्तुत होती है? कोटपुतली में भी अगर ऐसा किया होता तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता और इस पर हम खबर नहीं चला रहे होते, ऐसे डिस्कशन नहीं कर रहे होते। हीरालाल, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस प्रकार से दौसा में आदेश जारी हुए उसके बाद पता सख्त हुआ। अगर यही कार्रवाई अगर कोटपुतली जिले में भी देखने को मिलती तो शायद यह घटना घटित नहीं होती, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, क्योंकि शाहपुरा में भी जो समीपवर्ती जयपुर ग्रामीण का बड़ा कस्बा है उसमें भी एक बार इस प्रकार की घटना हुई थी, वहां भी बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कोई घटना घटित होती है तभी प्रशासन हरकत में आता है, नोटिस देने के काम किए जाते हैं, जो पटवारी होता है, जो ग्राम सेवक है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही बरतते नजर आते हैं। अगर यही आदेश सख्ती से पूरे प्रदेश में अगर सख्ती से लागू किया जाए तो इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होगी। हीरालाल, जरा क्रमानुसार मुझे बताइएगा कि बोरवेल जो खुला रह जाता है उसमें किसकी किसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए, जिस खेत में बोरवेल खुला होता है या सूखा कुआं होता है, सबसे पहले जिम्मेदारी होती है उस खेत के मालिक की, क्योंकि उसको ढकने की जिम्मेदारी उसी की होती है। लेकिन साथ ही जो ग्राम सेवक और जो पटवारी होता है उसको भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में जितने भी खुले बोरवेल है, खुले कुएं हैं, उनका एक रिपोर्ट तैयार किया जाए और उस सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए। और सक्षम अधिकारी जो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो या एसडीएम स्तर के अधिकारी हो या तहसीलदार हो, वो उस संबंधित खेत मालिक को और कुएं मालिक को उसको नोटिस जारी किया जाता है और उसको पाबंद किया जाता है। अगर इसके बावजूद भी अगर वो बंद नहीं किया जाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। साथ ही नगर पालिका या पंचायत अपने स्तर पे भी खुले कुएं को और बोरवेल को बंद कराने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था इन जिम्मेदार अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा नजर नहीं आती। तो मुझे ये बताइए कि जो खेत का मालिक है वो बोरवेल खुला छोड़ क्यों देता है? पीछे का कारण क्या है? उसके पैसे नहीं होते हैं कि सुनते नहीं अधिकारी ऊपर के, क्या रीजन है? अमूमन देखा जाता है कि जिस खेत में जो खुला बोरवेल होता है, क्योंकि वो एक 4 इंच 6 इंच का जो बोरवेल होता है, 8 इंच तक का भी बोरवेल होता है, लेकिन जो ऊपर का जो मुंह होता है उस पर पत्थर रखे अपनी तीसरी कर लेते हैं। लेकिन बच्चे जब खेलते हैं तो उस पत्थर को वो हटा भी देते हैं। इस वजह से ये घटनाएं होती है और बच्चे हैं जो उस बोरवेल को देखने के चक्कर में वो पैर फिसल जाता है और उसके अंदर चले जाते हैं और इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उस बोरवेल को पूर्ण रूप से पुख्ता तौर पर उस पर कवर लगा के उसको ढकना चाहिए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पे जो ग्रामीण है उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वो इसको गंभीरता से बार बार जो हादसे होते हैं उनसे भी वो कोई सबक नहीं लेते। आप कह रहे हैं 4 या 5 इंच होते हैं, लेकिन अभी दौसा में जो हादसा हुआ था जिसमें 5 साल का बच्चा गिरा था वो तो 150 फीट था गहरा। मैंने उसकी चौड़ाई के बारे में बताया, जो 4 से 5 इंच 6 इंच 8 इंच वो चौड़ाई होती है। हालांकि जो बोरवेल की गहराई होती है वो 100 150 200 फीट से भी ज्यादा गहरी होती है, कहीं कहीं तो 300 फीट से भी ज्यादा गहराई के बोरवेल किए जाते हैं, क्योंकि जल स्तर इतना नीचे चला गया कि ग्रामीण अपने खेतों में 250 से 300 से भी ज्यादा गहराई तक बोरवेल की खुदाई करवाते हैं। लेकिन जब पानी उसमें खत्म हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है, तो वो उसको खुला छोड़ देते हैं और आसपास की जो बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं, उस खेलने के दौरान कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन घटनाओं के होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है, क्यों उनकी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ता है। अगर यही सारी चीजें अगर वो पुख्ता तौर पर पहले से ही व्यवस्था करके रखे, जो पटवारी जिनके ऊपर जिनके कंधों पे जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वाह क्यों नहीं करते। आप ये बताइए कि इतने सारे हादसे होते हैं तो क्या कोटपुतली में इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन या कोई बैठक ली गई है या कोई आदेश जारी किया हो, उसके बाद अमल पे ना उसको लाया गया हो? कुछ ऐसा आपके नॉलेज में अभी रिसेंटली? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दौसा में जो घटना घटी थी, बोरवेल में जो बच्चा गिरा, उसकी बहुत ही दुखद जो घटना थी, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार की जो चर्चाएं हुई उस प्रदेश भर में, उसमें कोटपुतली में भी जो अधिकारी हैं उन्होंने मीटिंग ली थी। सक्षम जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी मीटिंग ली थी और उनको निर्देश दिए गए थे कि क्षेत्र में कहीं भी जो खुले कुएं और खुले बोरवेल है उनका एक रिपोर्ट तैयार किया जाए और उनको बंद करने के लिए पाबंद किया जाए। लेकिन वो आदेश केवल कागजों तक सीमित रहते हैं, मीटिंगों तक सीमित रहते हैं, धरातल पे वो कहीं उतरते नजर नहीं आते। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं हीरालाल, तो इस बीच में आप बता पाएंगे, अपडेट मिल पाया है कि प्रशासन कहां तक पहुंचा है? क्या पहुंच गया जहां पर बोरवेल में बच्ची गिरी है?
जी देखिए, अभी प्रशासन जब कोटपुतली से रवाना तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पे जो घटना स्थल है वो 15 मिनट की दूरी पे है, तो संभवतः प्रशासन मौके पे पहुंच चुका होगा। जैसे ही हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूरी अपडेट लेंगे। हम जो न्यूज 18 की टीम है वो भी मौके पे कुछ देर में पहुंचने वाली है, हम लोग भी वहां पहुंचेंगे और पूरी एक सवाल का और जवाब दीजिएगा जरा हीरालाल, क्या कोटपुतली में भी बारिश हो रही है? जी, मौसम जरूर बारिश का हो रहा है, सुबह से ही मौसम है इस प्रकार का, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हालांकि दोपहर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम